अगर आपका डॉग गंदा चीज जैसे पॉटी हो गया, अगर ऐसे बार बार आपका खा ले रहा है, गंदा चीज में मुंह मार रहा है, तो ये वीडियो आपही के लिए है और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बहुत सारा जो फ्रेंड्स है ये जो एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ, ये कोई घबराने का चीज नहीं है। आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ और डॉगीज लाइफ आपके साथ है, डॉगीज लाइफ सच सच के साथ है। तो आज जो बात करने जा रहा हूं, चाहे आपका कोई भी ब्रीड हो, चाहे पॉम हो, चाहे लैब्राडोर हो, चाहे रॉटवीलर हो, चाहे XYZ कोई भी डॉग ब्रीड हो, और कुछ कुछ कैट में भी ये पाया जाता है कि वो खुद का पॉटी या आपका अगर आपके पास दूसरा कोई डॉग ब्रीड है आपके पास ऑलरेडी, तो उसका पॉटी वो कभी कभार खा लेता है। तो इसमें घबराने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दो चार चीज है वो अगर आप मेंटेन कर लोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम अगर आप शुरुआत में ही कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए एंड आपका डॉग के लिए। तो बात क्या है, डॉग में एक नेचुरल सा एक ये होता है, जब अगर देखोगे जब कोई बच्चा होता है तो माँ वो बच्चे का पॉटी साफ कर देता है। और जंगल में भी एक तो कहावत है, तो क्या है कि माँ बच्चों का पॉटी साफ कर देता है क्योंकि दूसरा कोई जानवर उसके ऊपर अटैक ना कर सके, कि उसका जो बच्चा है उसको समझ में ना आए, इसीलिए वो माँ वो कर लेता था। तो आपका घर में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला जो रीजन है पॉटी, अगर आपका डॉग या आपका कोई भी डॉग ब्रीड अगर खा ले रहा है, तो पहला जो रीजन है वो है उसका, अब देखिए उसका एक्चुअली खाने के बाद डॉग का, चाहे कोई भी आदमी का भी वैसा होता है, एक एंजाइम इंटेस्टाइन से निकलते हैं और वो खाने को पचाता है एंड उसके बाद वो पॉटी कर देते हैं। जब वहां पे एंजाइम का जो क्वांटिटी है एंड जो क्वालिटी है उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपका डॉग में वो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो उसका जो पॉटी हो रहा है वो पॉटी ठीक से उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसका खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाया एंड उसका पॉटी भी जब होगा तो पॉटी में जो चीज मौजूद होना चाहिए उसमें कुछ न्यूट्रिशन भी पॉटी के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि उसका तो डाइजेस्ट सिस्टम अगर ठीक से नहीं होगा तो पॉटी के साथ मिनरल्स सारा कुछ बहुत कुछ निकल जाते हैं। तो उस टाइम डॉग क्या करता है, वो खुद का पॉटी वो खा लेता है। इसमें एक तो क्या है कि नॉट ओनली आपका हमेशा यही बात होगा, और दूसरा भी कारण है, क्योंकि ये जो होता है ना, जब एंजाइम का जब डिफिशियंसी होता है, चाहे एंजाइम ठीक से नहीं निकलते, तो ये एक कुछ डॉग ब्रीड में एक प्रॉब्लम है। जैसे आदमी का भी ऐसा होता है, ऐसा डॉग में भी होता है, ठीक है। एक कुछ डॉग में ऐसा एक प्रॉब्लम है। तो वो आपका, अगर आप ठीक से वेटरनरी डॉक्टर को आप अगर ये मैटर दिखलाइएगा तो ये मैटर एकदम शुरुआत में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर उसको डाइजेस्टिव जो एंजाइम का जो आपका टॉनिक है, टैबलेट है, आप उसको देना पड़ेगा। एंड और एक मतलब मुद्दा ये है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे आपका मल्टीविटामिन, कैल्शियम अगर जरूरत जितना है उसको अगर नहीं मिलता है तो ये मतलब ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना जब कोई भी पाप घर में लेके आओगे उसको प्रॉपरली आप मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम देते रहिए, ठीक है।
उसमें आपका उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। एंड अगर मल्टीविटामिन आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी है उसका बॉडी में, तो वो डिफिशियंसी भी पूरा करेगा। और एक तो बात है क्या, उसका मतलब खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स अगर ठीक जितना जरूरत है उतना नहीं है, तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए उसको एक बैलेंस फूड दीजिए, क्योंकि आप अगर उसको होम फूड में रख रहे हो, तो मैं तो ये नहीं बोल सकते आपको कि भाई आप होम फूड छोड़ के जो पैकेट वाला फूड है वो पैकेट वाला फूड में क्या होता है, उसमें आपका जो खाने का चीज है, जो मात्रा है, एक बैलेंस हिसाब से रहता है। विटामिन, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सारे जो मात्राएं है एक बैलेंस तरीके पे रहता है। तो इसीलिए वो खाना आप अगर अपना डॉग को दोगे तो उसको उसमें आपका एक फायदा है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टेंशन आपको और लेना नहीं होगा। लेकिन अगर आप होम वाला फूड आप अपना डॉग को दे रहे हो, तो आपको कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना होगा कि पहला उसका विटामिन का कितना जा रहा है, उसका प्रोटीन कितना जा रहा है, उसका फैट कितना जा रहा है, उसका कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है, सारा कुछ आपको मेजर करना होगा। ठीक है, क्योंकि आम आदमी के लिए ये मेजरमेंट करना एक पॉसिबल बात नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करता, अगर आप डॉग ओनर हो फर्स्ट टाइम, या आपके पास ऑलरेडी पहले से डॉग रखे हैं, तो अंटिल 6 मंथ तक आप बाहर का जो फूड आता है वो फूड पे रखिए, क्योंकि उसमें बैलेंस फूड रहता है एंड आपका डॉग का ग्रोथ के लिए वो अच्छा है। और दूसरा एक तो चीज है, वो छोटा रहेगा, वो इधर उधर पोटी कर दिए आपका डॉग, तो क्या होता है, कभी कभार कुछ कुछ ओनर बहुत डांट देते हैं उसको। और डॉग, एक तो चीज आप जान लीजिए, डॉग कोई चीज भूलते नहीं है जल्दी से। ठीक है, 8 साल 10 साल पहले का चीज भी वो याद रखते हैं। और आपका वो डांटना अगर वो याद रखे है, तो वो आपका डांटना, आप डांट दोगे, इसका वजह से भी वो ऐसा कर सकता है हरकतें। अगर आपका बच्चा जब लेके आते हो वो अगर ऐसा कर दिया, तो उसको डांटिए मत, उसको प्यार करिए। ठीक है, उसको प्यार करिए, उसको अच्छे से समझाइए, क्योंकि वो एक आपका फैमिली मेंबर है। आप अपना बेटे को, अपना बेटी को जैसे समझाते हो, आप उसको भी वैसा ट्रीट करो। ठीक है, क्योंकि उसका मन में अगर डर बैठ गया ना, तो डर के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप अगर ऐसा आपका बच्चा कर दिए हैं, डॉग जो लाए हो, तो वो अगर कर दिए हैं, तो उसको डांटिए मत, उसको थोड़ा प्यार करिए। और लास्ट जो बातें हैं, उसका डीवर्मिंग का जो शेड्यूल है, प्रॉपरली आप किया करो अकॉर्डिंग टू वेट। डीवर्मिंग का एक नियम है, अकॉर्डिंग बॉडी वेट आपको करना होगा। तो मैं सबको यही सलाह देता हूं, आप वेटरनरी डॉक्टर के पास जाइए और उसको प्रॉपरली वेट कीजिए, एंड उसके बाद उसका डिवॉर्मिंग करो। और डिवॉर्मिंग अकॉर्डिंग बॉडी वेट करोगे तो प्रॉपरली वो होगा। आपको अंटिल 3 मंथ तक, 3 महीना तक, 15 दिन बाद डिवॉर्मिंग करना है। तो आपको 10 दिन 12 दिन के भीतर आपको वेटरनरी डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। ये आप तैयार कर लो, क्योंकि आप अगर नहीं जाओगे तो उसका बॉडी वेट नहीं हो पाएगा, एंड बॉडी वेट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डिवॉर्म भी प्रॉपर नहीं होगा। तो डिवॉर्मिंग के अगर ठीक से अगर नहीं होगा, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए डिवॉर्मिंग भी आप प्रॉपर तरीके से करो। और कोई भी डॉग ब्रीड आप किसी से भी लाओ, तो उसका प्रॉपरली मदर फादर को देखिए, एंड उसके बाद आप लेके आइए। बिना फादर मदर को देखे हुए आप कोई भी डॉग ब्रीड्स अपना घर पे मत लाइए। और अगर आपके पास डॉग का भी नॉलेज नहीं है, तो आपका दोस्त या कोई भी हो जिसके पास ये थोड़ा बहुत नॉलेज है डॉग का, तो वो आदमी को आप संग में लेके डॉग खरीदने जाइए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक जो व्यूअर डॉगिस लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेट रिलेटेड वीडियो
ये डॉगीज लाइफ का वीडियो आता ही रहता है। और डॉगीज लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डॉगीज लाइफ हमेशा आपके साथ है। और किसी को भी डॉग रिलेटेड एनी प्रॉब्लम है तो आप कृपा करके डॉगीज लाइफ के साथ मेल कीजिए, नहीं तो डॉगीज लाइफ का जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए। एंड आप लोग डॉगीज लाइफ का इंस्टाग्राम अभी तक बहुत आदमी ने फॉलो नहीं किए हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम मतलब आप लोग का पूरा एक परिवार वहाँ पे बातें होगा। किसी का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टेक्स्ट कीजिए, वहाँ पे तुरंत आपको या मैसेज रिप्लाई मिलेगा। और मिलते हैं एक नया वीडियो में आपके साथ। टिल देन गुड बाय, और सावधान रहिए, अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। यही कामना उम्मीद भगवान से करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे रहो और अपना जो पेट है उसको बहुत प्यार करो। तो गुड बाय।